इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैंने कंपनी में नया एम्प्लॉय हायर किया। आओ तुम्हें से मिलवाऊं। अहमद, जब आपने मिल लिया तो फिर मेरे मिलने की क्या जरूरत? कम ऑन ताबीर, तुम डायरेक्टर हो कंपनी की, तुम्हें पता होना चाहिए। कम लेट्स गो। इनसे मिलो, हमारे स्टाफ में नया इजाफा अजान। हेलो। क्यों, है ना सरप्राइज? मैं समझी नहीं। मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था अजान का यहाँ आना हमारी कंपनी में जॉब के लिए। जब वाली साहब इन्हें यहाँ लेकर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई देखकर इन्हें। अजान से मेरी शादी में मुलाकात हुई थी, ये मुझसे मिलने लॉकअप में भी आया था आंटी के साथ, तो हम दोनों ने पहचान लिया एक दूसरे को। मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग बात थी। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये अहमद का ऑफिस है। बस यही तो जिंदगी है ना वैसे हैरत की बात। हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा है ना, हमें एक ऐसे ही बंदे की जरूरत थी। आई बिलीव इज द राइट पर्सन फॉर जॉब, और मैं चाहूंगा कि आप तबीर की हेल्प करें क्योंकि ये कंपनी की डायरेक्टर है। सो आपके आने से पूरी सपोर्ट मिलेगी इसे। लेकिन मैं तो बिजनेस को इतना नहीं समझता, ना ही मैंने कभी पहले जॉब की है। कोई ऐसा खास काम नहीं है, बस रूटीन की मीटिंग्स हैं। काम तो स्टाफ ने करना है, आपको सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा, मैं गाइड करता रहूंगा आपको। फॉर श्योर। थैंक यू अहमद, इस वक्त अजान को जॉब की बहुत जरूरत थी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, ये एक लिमिटेड कंपनी है, इसमें और लोग भी काम कर रहे हैं जैसे आप काम करेंगे। आप कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको सैलरी मिलेगी जैसे आपको यहाँ मिलेगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूं और दिल लगाकर अपना काम करूं। मुझे पूरा अंदाजा है। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। आओ तुम्हें छोड़ो बाहर तक। नहीं मैं चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ रखें। सी यू। बाय। सो थैंक यू। हाँ, ये क्या हरकत की है अहमद भाई ने? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यार हम तो बिल्कुल ही चुप हो गए थे, एक लफ्ज भी नहीं बोला गया हमसे। हमारी तो समझ से ही बाहर हो गया था कि आखिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। बड़ी अजीब हरकत की है उसने। कोई किसी के इश्क में इतना अंधा कैसे हो सकता है? पता नहीं उसको क्या दिखाई दे रहा है ताबीर में। I don't know, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं क्या रिजल्ट्स निकलेंगे इसके। एक मशवरा दूं? हाँ दो। तुम शादी कर लो। What? I guess you are insane. ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी अजीब सी बात कर रही हो तुम? ये कोई मजाक करने वाली बात है? मैं मजाक नहीं कर रही, आई एम सीरियस। पता नहीं क्यों लैला, बाज़ औक़ात तुम बड़ी अजीब सी बातें करने लग जाती हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? नहीं ज़ारा, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। एक साथ बहुत जरूरी होता है। अभी तो तुम जवान हो, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी गुजारने के लिए एक पार्टनर की बहुत जरूरत होती है। बुढ़ापे में मियाँ बीवी तो रह जाते हैं, बच्चे तो इधर उधर हो जाते हैं। तुम जिस आसानी से कह रही हो, ये काम उतना ही मुश्किल है। ज़ारा, तुम पछताओगी एक दिन, तुम्हें याद आएंगी मेरी बातें। तुम कहोगी लैला सच कहती थी। गौर कर लेना ठंडे दिल से। ये पेपर्स मैंने आपको ईमेल भी कर दिए हैं। नेक्स्ट मीटिंग में यही चीज़ें डिस्कस होनी है सर, तो देख लीजिएगा आप। और कल शाम 4 बजे का टाइम है सर। ठीक है, आप एक काम करें, तमाम डिटेल्स ताबीर से भी शेयर कर लें आप। बेहतर सर। और जो बात मैंने समझाई है आपको उसका ख्याल कीजिएगा। सर आप बेफिक्र रहिए। सर मैं चलूँ? जी। थैंक यू। चाय पियोगी? तुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो ताबीर के मियाँ का दफ्तर है? नहीं अम्मी, आपको मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो माजिद ने मीटिंग अरेंज करवा दी थी। मैं वहां गया किसी और काम से था, लेकिन काम कुछ और मिल गया। ये तो अच्छा हुआ कि काम मिल गया, लेकिन बेटा रिश्तेदारी का मामला है,
मैं तो कहती हूँ अभी भी देख ले, कोई और नौकरी मिलती तो वो कर ले। मैं नहीं चाहती कि मेरी नंद की बेटी के शौहर के नीचे मेरा बेटा काम करे। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ काफी लोग आए हुए थे और कुछ लोग उनमें से शॉर्ट लिस्टेड भी हुए थे। एकदम से वहाँ अहमर आया और उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने मुझसे खुद बात की जॉब के लिए। उसने मुझे कहा कि उनको किसी एतमाद के आदमी की जरूरत है, तो कह रहा था कि तुम ये जॉब कर लो। बस इतनी सी बात हुई। ताबीर थी वहां उसके साथ? नहीं नहीं अम्मी, वो बाद में आई थी, उसको तो पता भी नहीं था। हो सकता है ताबीर ने अहमर से जिक्र किया हो कि अजान को जॉब की जरूरत है। हो सकता, लेकिन हमें मुश्किल है कि अहमर ने वहां पे खुद फैसला किया था। आप अब क्या कहती हैं कि मैं जॉब करूं कि ना करूं? कुछ और है तो नहीं करने को, तो कर लो, लेकिन हाँ साथ साथ कुछ और भी देखते रहना, अगर कोई और जॉब मिल जाए तो। ठीक है अम्मी। वैसे हर्ज क्या है, काम ही तो करना है ना। अब पता नहीं काम है कौन सा। अभी बस कंप्यूटर वर्क है थोड़ा सा, और काम एक्चुअल में है क्या वो मुझे इस मीटिंग में बता देंगे। अम्मी आपको तो पता है मैं जॉब करना ही नहीं चाहता था, चाहे वो ऑफिस की हो या कोई और जॉब। मेरे ख्वाब तो कुछ और थे। अब्बू की डेथ के बाद जिंदगी जिस ट्रैक पर आ गई है तो उसी पर चलना पड़ेगा, और अब तो मैं जिद करने की पोजीशन में नहीं हूं। अब्बू थे तो ये जिद मुझ पर अच्छी भी लगती थी। अब तो और कोई मेरे पास चॉइस भी नहीं, और वैसे भी जरूरतमंद के पास कोई चॉइस नहीं होती है। अच्छा दिल छोटा ना कर, अल्लाह ताला तुझे तरक्की देगा, कामयाबी देगा, और तेरा ख्वाब भी पूरा होगा। मजबूरी है बेटा, मैं तो सिर्फ रिश्तेदारी के डर से कह रही थी कि कहीं कोई बात ना निकल आए। अल्लाह के घर में देर है ढेर नहीं, वो कोई ना कोई राह निकाल ही देगा। तो परेशान ना हो। हमें आप भी परेशान मत, मैं हूं आपके साथ, कोई परेशानी नहीं आएगी, मेरा यकीन रखिए। जी सॉरी ज़ारा, देख के क्यों नहीं चल रही हो? होश में भी हो के नहीं? मैंने कहा ना सॉरी। सॉरी? अजनबी